हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FOUP सेमेस्टर 2 आप सभी बच्चों का पेपर में किस प्रकार आप सभी बच्चों को पेपर में लिख के आना है, ताकि आप सभी बच्चों के जो हमारे महान यूनिवर्सिटी के टीचर्स से जब कॉपी को आपका चेक करें तो जितना नंबर का सवाल पूछा गया, चाहे 15 नंबर का हो, चाहे 1 नंबर का हो, चाहे 5 मार्क्स का पूछा जाए, ये सारा सवाल में आप सभी बच्चों को उतना नंबर मिल पाएगा। कितने वर्ड्स लिखना है, क्या कैसे लिखना है, ये मैं बताऊंगा। साथ ही साथ कितना नंबर आप सभी बच्चों को हर सब्जेक्ट पासिंग मार्क्स होगा, ताकि आपसे बच्चे अगर कम भी लिख के आए तो पासिंग मार्क्स को अचीव कर पाए। ये सारी बातें बताऊंगा कितना पेज, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में से डाउट है। हमने सेमेस्टर 1 में आपसे बच्चों को बताया था कि कैसे लिखा जाता है, ये पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बताया था। तो आप सभी बच्चों की एग्जामिनेशन से पहले ये वीडियो बना दे रहा हूँ आपसे बच्चों को कि आप लोग आराम से इस वीडियो को देखिए और जैसा बता रहा हूँ वैसा लिख करिएगा। तो हमारे महान यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स जो बिना पीकेट चेक करते हैं वो तो आपको नंबर दे ही देंगे। बाकी जो पीने वाले टीचर्स है उनको तो हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपसे ही बच्चे भी जानते हैं जब सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आया था आपसे बच्चों को, जो बच्चे डिजर्विंग कैंडिडेट थे उनको नहीं मिला, जो नहीं था उनको मिल चुका। तो इस प्रकार हमारा यूनिवर्सिटी काम करता है। लेकिन अधिकांश बच्चों का तो कह सकते हैं कि 60% का तो चलिए फिर भी ठीक था, 40% को बर्बाद कर दिया गया था। लेकिन हमारा कोशिश रहेगा कि जितना हो सके आपसे बच्चों को जितना नंबर पूछा गया उतना नंबर मिल सके। इसके फॉर्मेट को चलिए बताते हैं। तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको लगे कहीं पर ये वीडियो आपकी हेल्पफुल है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी जो लिंक अवेलेबल है, जहां फॉलो करना चाहे आप हमें कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपसे बच्चों को बता दूं, पहला आपसे बच्चों को जो भी पेपर होगा, ठीक है, मैं आपसे बच्चों को बोलना चाहूंगा जितना भी नंबर पेपर पूछा, पहले जान लीजिए टर्म्स एंड कंडीशन। अगर 15 नंबर का पेपर आपसे पूछा गया है, ठीक है, अगर सवाल कितना नंबर का है, 15 मार्क्स का, तो मिनिमम कोशिश करिएगा 3 पन्ना लिखने का, ठीक है। और 5 मार्क्स का है तो बोलिए भैया कितना लिखे, तो देखिए 1 पेज का लिखने की कोशिश करिएगा। पहले बता रहा हूं ये मिनिमम है, ठीक है, ये मिनिमम आपका मिनिमम मतलब होता है कम से कम। आप भाई ज्यादा जितना भी लिखो वो आपकी इच्छा हो सकती है, लेकिन मिनिमम इतना लिखने की कोशिश करिएगा। चाहे आपका एसी हिंदी का पेपर हो, इंग्लिश का पेपर हो, एमडीसी का पेपर हो, 15 नंबर का सवाल आता है, कोशिश करिएगा 3 पेज का लिखने का। अगर 3 पेज आपसे नहीं हो पा रहा उस टॉपिक के बारे में, तो अपने हिसाब से क्या करिएगा, उस चीज को वहां एड ऑन करिएगा और 3 पेज बनाने की कोशिश कर दीजिए। क्योंकि देखिए 15 नंबर का सवाल है, कम से कम मिनिमम अगर आप सोचोगे, जब पहले आप लोग क्लास 10 या 12 पढ़ते हो 10 नंबर का सवाल आता था तो 200 से 250 वर्ड लिखते थे। आपको लगता है कि एक पन्ना में आपको 200 से 250 वर्ड आ जाएगा? नहीं आएगा ना। इसलिए कोशिश करिएगा कि 3 पेज मिनिमम, और ज्यादा अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो 2 पेज तो कहीं नहीं जाना चाहिए। 2 पेज आप लोग उस क्वेश्चन को लिख करिएगा, ठीक है, चाहे 15 नंबर का सवाल, ठीक है, जैसा भी पूछा जाए अपने हिसाब बना के लिखिएगा। बाकी अगर आपको 1 मार्क्स का सवाल आता, देखिए एमसीक्यू आता तो उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर 1 लाइनर या 1 नंबर का कोई डेफिनेशन पूछे तो मिनिमम आप 2 से 3 लाइन में उस चीज को क्या कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि 2 लाइन का परिभाषा होना चाहिए तो 2 लाइन बता देना। 3 लाइन के हिसाब से अगर लगता है कि हाँ उसमें हो सकता है तो आप 3 लाइन भी कम से कम उसमें लिख आना, ताकि आपसे बच्चे जो टीचर्स रहेंगे वो सही से आपको नंबर दे पाएंगे। और कोशिश करिएगा कि सीरियल वाइज, ठीक है, जैसे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 मतलब ग्रुप ए जो रहता है कंपल्सरी रहता है, तो अगर आपसे बच्चों ग्रुप ए आता है, ग्रुप ए बनाना था ऐसे भी है, तो आप उस पेज को क्या करें, छोड़ दें, ताकि आपसे बच्चों को जब समय मिलेगा ग्रुप ए के बारे में बनाने में तो उसको आप आराम से क्या कर सकते, समय लेके बनाइएगा, ताकि पेपर जब चेक करे टीचर तो हाँ ग्रुप ए बना हुआ है, ग्रुप बी सीरियल वाइज बना हुआ है। तो कोशिश करिएगा सबसे पहले ग्रुप ए बनाने का। उसके बाद ग्रुप बी में भले ही आप क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन पहले आएगा उसमें बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ग्रुप बी में तो बोला जाता है कि भैया जितना सवाल है उसमें समझ लीजिए 6 सवाल है, कोई 6 में 4 बनाना है, कोई 5 में 3 बनाना है, तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा कि सबसे पहले क्या बनाना है, ग्रुप ए को क्या करना है सबसे पहले लिखना है, ठीक है, उसके बाद जाके क्या करना है ग्रुप बी को कोशिश करिएगा, ठीक है। ये बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि जो मिला अपने बगल से कॉपी देखना स्टार्ट करते हैं, लिखना थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। भाई गलती मत करो, हमारी यूनिवर्सिटी ऐसे ही महान है, नंबर ऐसे ही देता नहीं है। ऊपर से अगर आप लोग ऐसा करोगे भाई नंबर नहीं देगा टीचर आपको, ठीक है, क्योंकि टीचर तो मैंने बोला ना टीचर हमारा मतान है यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी में इस सेक्शन में बांट दीजिएगा, पहले ग्रुप ए कोशिश करिएगा फिर ग्रुप बी कोशिश करिएगा। तो इस प्रकार से 15 नंबर, 5 मार्क्स और 1 मार्क्स का पेपर में आपसे बच्चों लिख कर। अब आपसे बच्चों को क्वेरी होगा कि सर पेपर में जो हम लोग लिखते हैं वो कैसे लिखे। देखिए कोई भी चीज आप लिखते हैं, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन होता है, अगर आप उसको पॉइंट वाइज लिख रहे हैं, क्या लिखे ना पॉइंट वाइज, तो आप उसे ब्लैक पेन से क्या करें, पहले एक थोड़ा सा हेडिंग दे दे या फिर अंडरलाइन कर दे, ताकि वो लगे प्रॉपर आंसर, ठीक है। जो मोस्टली देखिए ये क्वालिटीज जो होता है वो गर्ल्स में दिखाया जाता है, क्योंकि गर्ल्स क्या करते हैं उस चीज को हाईलाइट करते हैं या फिर सुंदरता प्रदान करने के लिए इस प्रकार लिखते हैं। और टीचर अगर आप देखोगे, चाहे कभी किसी चीज का पेपर देखो, लड़कियों को इस चक्कर में ज्यादा नंबर मिलता है, और लड़कों का क्या भाई हम लोग जैसा था वैसा लिख देते हैं, जो है भाई छापो ना, ये गलती भी करते हैं। इसीलिए कोशिश करिएगा पॉइंट वाइज अगर लिख रहे हो तो एकदम हाईलाइट करके उस चीज को लिखना, और लाल पेन मत चला देना, काला या ब्लू ही पेन से लिख के आना, ये कोशिश करना आपसे बच्चे, ठीक है। अब एक सवाल है कि भैया हर मार्क्स में पासिंग नंबर क्या रहने वाला। देखिए अगर आपका 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर तो नहीं होगा,
अगर आपका 75 नंबर का पेपर बेसिकली मैं मिटा देता हूँ, तो 40% लाना है, 30 नंबर लाना है। 60 नंबर का पेपर है तो 24 नंबर लाना है। 50 नंबर का पेपर है तो आपसे बच्चों 20 नंबर लाना है। 25 नंबर का पेपर है तो 10 नंबर लेना है। यानी जितना भी नंबर का पेपर है उसका 40% आपसे बच्चों को लेके आना पड़ेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, चाहे वो इंटरनल का हो चाहे एक्सटर्नल का हो, दोनों में अलग अलग से 40% आपसे बच्चों लेके आना होगा, तो ही आप उस पेपर में पास हो पाइएगा, अदरवाइज आपसे बच्चों उस पेपर में फेल हो जाइए, याद रखिएगा। तो इस प्रकार आपसे बच्चों पेपर लिख के आना है, एग्जामिनेशन में टाइम से पहले पहुंच जाना है। पूरा फॉर्मेट हमने बता दिया कि कैसे आपसे बच्चों लिख के आना है। तो लगे आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो शेयर कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक आपसे बच्चों एग्जामिनेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।